आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अन्नदाता की आवाज़। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो पर एक बहुत ही विशेष अतिथि मौजूद हैं। ये पेशे से तो श्री राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ कृषि में भी अपनी गहरी रुचि और विशेषज्ञता से क्रांति ला दी है। सर ने एक विश्व स्तरीय फार्म विकसित किया है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न उन्नत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर एक प्रगतिशील किसान बनने की इनकी अनोखी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। तो आज हम सर से उनके बारे में जानेंगे, उनकी अत्याधुनिक खेती के बारे में जानेंगे और कृषि के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण का भी पता लगाएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष झा का। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आज हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी ये यात्रा शुरू कैसे हुई और किस कारण से आपने कृषि क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रकट करने की सोची। मुझे एक्चुअली बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। तो अपनी पढ़ाई के बाद में जब मैंने अपने घर पे एक अच्छा गार्डन तैयार किया, मेरे पास घर में गमलों में हज़ारों पौधे थे। अब ऐसा हुआ कि जो है एटलीस्ट 1000-1500 पौधे मेरे पास घर में हैं। तो मैंने देखा मेरे घर में कोई जगह नहीं, तो फिर मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह मिले जहाँ कि मैं अपने नेचर से जो मेरे को प्यार है, लगाव है, या कृषि को मैं सीखना चाहता था। तो उसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से मुझे एक अच्छी ज़मीन 16-17 बीघा ज़मीन जो एक रीज़नेबल रेट पे मुझे एक जानकार के थ्रू पता चली, वहाँ मैंने खेती जो साधारण जो नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती वहाँ से शुरू की। आज से 5 साल पहले की बात है, 4 साल 4.5 साल पहले। इन 4 सालों में हमने उसमें काफ़ी मतलब धीरे धीरे करके सीख करके और लोगों से, मेरा जो फार्म है वो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से 10 किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो यहाँ के साइंटिस्ट से, यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के और जो है डिफरेंट KVKs से मुझे बहुत जानकारी मिली, जिसको मैंने यूज़ किया और मॉडर्न पद्धतियों को यूज़ करके अब फार्म को काफ़ी विकसित किया। शुरुआत में हमारे यहाँ खाली सबमर्सिबल से जो फ्लड इरिगेशन उसी से काम होता था। फिर हमने पहले ड्रिप इरिगेशन वाला सारा सिस्टम लगवाया। हमने ट्रेडिशनल खेती में जो बीज थे उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं था, तो हमने उन्नत वेराइटीज़ को यूज़ किया। इसके अलावा हमने जो है देखा कि इसमें भी फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत है और जो है बहुत सेविंग नहीं होती है। तो फिर हमने उसमें जो है क्या कहते हैं मॉडर्न जो है जो पॉली हाउस वाली उसमें खेती पे हम लोग गए। मैंने 2 पॉली हाउस लगवाए हैं 1-1 एकड़ के, और उसमें मैंने जरबरा की फार्मिंग शुरू की। तो बहुत तरह के, उसके अलावा हमने जो फिर वर्मी कंपोस्ट, एक छोटी डेयरी बनाए, जो है गौशाला बनाई। तो जो है ये सब हम कर रहे हैं और 4 साल के अंदर में हमने इसको काफ़ी अच्छा डेवलप किया। सर, कृषि संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं उसके बारे में आपने हमें बताया। हम चाहते हैं एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी मुख्य फसलें, मुख्य इकाइयां हैं जो आपने अपने फार्म पर लगाई हैं। बताएं। तो एक तो मैं जो है क्लोज्ड जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग में अगर बात करें तो मैं पॉली हाउस मैंने जो है 2 लगाए हैं, जिसमें कि मैं जरबेरा की खेती करता हूँ। जरबेरा एक तरह का फ्लावर है जो डेकोरेटिव फ्लावर होता है और पेरिनियल प्लांट होता है। आपने एक बार पौधे लगा लिए तो हर साल मतलब 3-4 साल तक एटलीस्ट जो है अच्छी यील्ड देता है। तो एक तो जरबेरा के मेरे 2 जो है पॉली हाउस हैं। एक पॉली हाउस में मैं थर्ड है जो 1 एकड़ का और है, जिसमें कि मैं वेजिटेबल्स स्पेशली जैसे इस समय टमाटो और जो कलर्ड कैप्सिकम है वो मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसके अलावा ओपन खेती है जिसमें कि मैं सब्जियां उगा रहा हूँ। करेला मेरे पास जो है 2-3 बीघे करेला लगा है, टमाटर लगे हैं, खीरा लगा है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है इसके धान में काला नमक की उन्नत वैरायटी जो है लेटेस्ट जो हमारी साइंटिस्ट ने डेवलप की उसको ग्रो कर रहा हूँ। किरण नाम है उसका और अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा हमने डेयरी यूनिट हमने लगा रखी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 10 से 15 गायें हैं। उसमें जो है हम उसके हर तरीके से उसको यूज़ करते हैं। दूध के अलावा गोबर का हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट मेरे पास है जो कि अच्छे से फंक्शनल है, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वर्मी कंपोस्ट हम उससे पैदा कर रहे हैं। गोमूत्र का यूज़ करके हम लोग जो है क्या कहते हैं जीवामृत घनामृत बना रहे हैं। और हमारे पास में ड्रिप इरिगेशन में वेंचुरी सिस्टम लगा है जिससे कि हम खेतों में पहुंचा रहे हैं। जितना हो सकता है हम ऑर्गेनिक मेथड का जो है यूज़ करके फसल को उगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो फ़िलहाल ये सारी यूनिट्स मेरे यहाँ हैं। इसके अलावा मैं एक फार्म स्टे को भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, जो एग्रो टूरिज़्म को मैं डेवलप कर रहा हूँ। वहाँ हमने एक जो है स्टे के लिए एक रीज़नेबल व्यवस्था कर रखी है। लोग यहाँ रह करके खेती की मॉडर्न विधि और फसलें कैसे उगाई जाती हैं, पॉली हाउस में कैसे काम होता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे होता है, ये देख सकते हैं। और वहाँ जो है क्या कहते हैं, सीख सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। आम का बगीचा है वहाँ पे बहुत अच्छा, जिसमें कि आराम से मतलब आदमी जो है एंजॉय कर सकता है। ट्रेडिशनल पुराने खेत हैं, ये सब मैं कर रहा हूँ। सर, भविष्य में खेती में कोई नया प्रयोग करने की योजना अगर आप बना रहे हो तो जी, वो बताएं। खेती में मैं एक जो है मेरा प्लान है कि मैं एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बड़े स्केल पे, क्योंकि अभी तो मैं अपनी खेती की अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कर रहा हूँ। मेरे पास खाली 10 बेड हैं, लेकिन मैं 200 बेड का एक यूनिट में डालने की सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आउटडोर में जो सब्जियाँ होती हैं उसमें बहुत कीड़ों का और मौसम का प्रकोप होता है। तो मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पे 2 जो है नेट हाउस में प्रोटेक्टेड सब्जियां करने का मेरा प्लान है। इसके अलावा फिशरीज़ में भी मैंने जो है अभी तो मैंने ट्रेडिशनल एक छोटा पॉन्ड बनाया जिसमें कि कार्प्स की डिफरेंट वैरायटीज़ रखी हैं। इसके अलावा मैं जो इंटेंसिव फिशरीज़ है उसमें मैं जाने की सोच रहा हूँ, जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मैं 2-3 साल में डेवलप कर लूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हर तरह की नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सर आपके विचार में आधुनिक खेती की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती एक्चुअली जगह के हिसाब से चेंज होती रही। जैसे मेरे जिस एरिया में मैं हूँ, मैं सुल्तानपुर में मेरा फार्म है, तो मौसम के अलावा, मौसम तो जो गर्मी बहुत हो रही है और जो है क्या कहते हैं पानी की समस्या रहती है, इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो है खेत को प्रोटेक्ट करना है। नील गाय बहुत हैं, जानवर छोटे खुले बहुत हैं। हमने कोशिश की कि जो है पहले वायरिंग कराई, उसमें जो है जो 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 करंट वाली वायरिंग होती है, डीसी वाली जो हल्के वोल्टेज वाली करंट होती है, वो लगाया, उससे भी काम नहीं हुआ। हमने क्रॉस लिंक फेंसिंग का यूज़ किया है, वो कारगर हुई। तो खेती को एक तो मौसम से बचाएं, उसके बाद जानवरों से बचा लें, फिर उसके बाद अगर वो जानवर से मौसम से बच गया तो प्रोडक्शन में उसमें कोई कीट पतंगे ना लगे, ये एक है। फिर उसके बाद वो अगर पैदा होता है तो उसको आप मार्केट में पहुंचाएं कैसे, सही रेट मिले, और किस सीज़न में आप पैदा कर रहे हैं। पता चला जब आपने पैदा किया उस समय सारे पूरे मार्केट में हर जगह से वही प्रोड्यूस हो जाता है, रेट बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जिसको कि जो है खेती किसान को फेस करना पड़ता है। पहले हमको पता नहीं था, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो ये मेरा एक डायमेंशन खुला है। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, ये भी हम धीरे धीरे हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। मार्केट हम डेवलप कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए हमने क्रॉस लिंक फेंसिंग देखा, बहुत काम करती है, वो मैं लगा रहा हूँ। तो इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया, हर जगह स्प्रिंकलर्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो चैलेंजेस को हम धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। सर, कृषि और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्र में आपने उत्कृष्टता हासिल की है। दोनों में आपके अनुभव में क्या अंतर है? दोनों अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड्स बोल सकते हैं। हम चिकित्सक के रूप में जब बीमारी का इलाज करते हैं, मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, हमारे पास हार्ट के मरीज़ बहुत आते हैं। मैं सरकारी संस्थान में हूँ, 250-300 मरीज एक ओपीडी में होते हैं। तो इतने मरीज़ हम देखते हैं, लेकिन सबकी जड़ को हम एक एक मरीज़ को ठीक करते हैं, लेकिन समाज पे हम इससे जो एक लिमिटेड ही असर हम डाल सकते हैं। हम उन्हीं मरीज को ट्रीट कर सकते हैं जिनको बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने ये देखा कि अगर हम प्रोडक्शन के लेवल पे इंसेक्टिसाइड्स उसका यूज़ कम करें, फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उसका यूज़ कम करें, जो है एडल्ट्रेशंस को ना करें, खाने को जो है सही से जो खाने में मिलावटें हैं उन सबसे बचा सके, अपने पॉपुलेशन को हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स दें, तो डॉक्टर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों फील्ड में के अपने इम्पॉर्टेंस है। प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। तो जो है मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके और थोड़ा सा जल्दी में फ़ायदा उठाने के चक्कर में जो हम जो केमिकल्स वगैरह करते हैं, इन सब का यूज़ कम करें, तो हमारे जो है क्या कहते हैं समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। सर, आपके अनुभव के आधार पर किसानों को उनके क्षेत्र में नई तकनीकियों और अनुसंधानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सही संसाधन कैसे प्रदान किया जा सकता है? आजकल जो सोशल मीडिया है, ये बहुत एक यूज़फुल और टूल है। जैसे यूट्यूब पे अधिकतर बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है, कौन सी फसल कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कौन से नए इम्प्लीमेंट्स हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपने वीडियोस डालते हैं। इसके अलावा जो किसान मेले होते हैं, जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे समझ में आया कि किसान सरकार कितना कर रही है। हमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं सब में हमारे किसान सरकार ने बहुत मदद की है।
50%, 60%, 50% सब्सिडी कई चीज़ों में मिली है। मैंने सोलर पंप लगवाया है जो इरिगेशन के लिए, उसका भी सब्सिडी मिली है। तो हर तरीके से किसान को सरकार मदद करना चाहती है, लेकिन वो लोग कि तक जानकारी पहुँचे ये ज़रूरी है। अब के आज के दिन में पहले की अपेक्षा सरकार हर मीडियम का यूज़ करती है। न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न में किसान प्रोग्राम है, रेडियोज़ हैं जैसे आपका प्रोग्राम है, यूट्यूब पे, ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि किसानों को जानकारी हो सकती है। कई सारे ऐप्स हैं जिसमें कि आप पौधों की फ़ोटो डालिए बीमारी की, तो आपको ये बता देगा बीमारी क्या है, क्या इलाज करना है। तो इन सब मीडिया से, और हर आदमी आजकल मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो जैसे जैसे हम हर जितनी मेथड्स होते हैं, कुछ लोग अखबार के थ्रू जानेंगे, कुछ लोग जो है इंटरनेट के थ्रू जानेंगे, कुछ लोग जो है किसान मेला के थ्रू जानेंगे, कुछ जो है, तो सारे मीडियाज़ को यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज़फुल सोशल मीडिया है मुझे लगता है। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर झा के साथ इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, जुनून और नवाचार के साथ किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर झा ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि कृषि में भी अपनी अनोखी पहचान बनाई है और ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर झा, हमसे आपके विचार और अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जैसे लोग ही हमारे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।